नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। आज है आपका सिंधु घाटी का लास्ट वीडियो। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कैसे हुआ था इसके बारे में आज देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का दो अर्थ निकालेंगे। एक मूर्त संस्कृति से निकालेंगे। मूर्त का मतलब कि जो वे लोग जो वे लोग मतलब कि बेढंगे तरीके से नगरीय सभ्यता को अपने आप समाप्त किए, उसको देखेंगे कि क्या इस तरह करके ये लोग समाप्त किए होंगे। और दूसरा देखेंगे अमूर्त तरीके से कि विद्वानों का मत क्या है, क्या क्या वो अपने तरीके से बताते हैं, कौन कौन से मत को वो फॉलो करते हैं। तो ये मत जो फॉलो करते हैं ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये मूर्त संस्कृति में आप लोग जब मेंस लिखेंगे तो मेंस लिखने में आपका ये पॉइंट ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो एक बार इस पर भी नज़र डाल देते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो मूर्त संस्कृति के रूप में देखें तो जो उस समय की सड़कें थी, मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो में जो राजपथ मिला है वो पक्की सड़क थी, वो 10 मीटर चौड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो अब वो सड़कें क्या हो रही हैं कि अब सड़कें अब इतना लोग घेरते जा रहे हैं कि अब बिल्कुल सड़क पर घर बनाने लगे हैं। तो अब वो सड़क की धीरे धीरे सिकुड़ की तंग गलियों में बदल गई हैं। ठीक है, तो अब सड़क धीरे धीरे तंग गलियों में परिवर्तित हो गई। नियोजित जो घर था, जो घर सोचे थे कि इस तरह इस स्ट्रक्चर में पूरा शहर का घर होगा, अब वो बेतरतीब रूप से, जैसे कि आजकल कोई घर ऊंचा बना लेता है, कोई आगे बना देता है, कोई पीछे बना देता है, तो कोई किसी तरह भी घर बना देता है अपने तरीके से। तो वो नगर पालिका से वो अप्रूवल नहीं देते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि वो घर को गिराया जाने लगता है। तो वहीं नियोजित तरीके से घर अब बेतरतीब रूप से घर बनाने लगे थे, यानी कि जहाँ इच्छा किया वैसे ही घर बनाने लगे। जो उस समय का अब घर मिलने लगे हैं जो परवर्ती हड़प्पा काल में, तो अब घरों के अंदर देखा जा रहा है कि अब एक दीवार खड़ी कर दी गई है, पतली सी दीवार। तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि अब लोगों में जैसे बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारे में अब बीच में दीवार खड़ा कर दिया गया है। तो इस तरह भी नक्शे उस घर का बिगड़ जाता था। ठीक है, फिर पक्की ईंटें की जगह पर अब कच्ची ईंट और अब नया पक्का ईंटा नहीं बना रहे हैं। अब जो भी वही पक्का ईंटा पुराना है उसी को निकाल रहे हैं, उसी से घर बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब ये लोग धीरे धीरे अब पतन के रास्ते पर जा रहे हैं, बहुत ही शिथिलता के रूप में जा रहे हैं। जैसे कि एक जगह बहावलपुर जो पाकिस्तान में है, तो वह पाकिस्तान में वहाँ पे जो विकसित हड़प्पा है वहाँ पे 174 साइट मिले हैं, क्योंकि परिवर्ती हड़प्पा काल में जब आ जाएँ तो वहाँ पे केवल 50 साइट मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नगर नियोजित की जो कैपेसिटी है वो भी कम होने लगी है। ठीक है, 1900 BC में आपका व्यापार जो मैंने बताया था कि सरगोन से मिला था कि मेलुआ का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये मेलुआ शब्द है, इसका प्रयोग ही होना बंद हो गया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो इसका मतलब कि ये अब सीधे सीधे ये दर्शाता है कि यहाँ अब पतन की स्थिति पर जा चुका है। ठीक है, इधर मत है कि किस कारण से इसका पतन हुआ है, और इधर विद्वानों का जो समर्थन में है उनके नाम लिखा हूँ। जैसे कि आर्यों का आक्रमण कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो आर्य लोग आए थे। तो आर्य लोग आए और यहाँ के लोगों को आक्रमण किए थे। ठीक है, इसके कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था, पतन हुआ था। इसमें इस मत का कौन कौन फॉलो करते हैं, तो ये इसके मत के फॉलोअर हैं मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल। फिर दूसरा में आ जाइए बाढ़ पे, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से एक मोहनजोदड़ो फिल्म आई थी, उसमें भी बाढ़ को ही पतन का दिखाया गया है। तो इस मत के कौन कौन फॉलोअर हैं, तो जॉन मार्शल भी इसको फॉलो करते हैं, अर्नेस्ट मैके भी फॉलो करते हैं, और SR राव। मलेरिया में मैंने खुद बताया था कि अमेरिकन कैनेडी भी हैं। ठीक है,
फिर जलवायु परिवर्तन में आ जाइए, आर.एल. स्टाइल और अमलानंद घोष हैं। ये बताएं कि गर्मी बढ़ी थी और गर्मी बढ़ने से सूखा पड़ा था। सूखा पड़ने की वजह से यहाँ की जलवायु परिवर्तन हुआ और लोग यहाँ से विस्थापित हो गए थे। फिर जनसंख्या वृद्धि का कारण बताया जाता है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी थी अब, और वो किस काल की तरफ बढ़ गया था, तो वैदिक काल की तरफ बढ़ गया था, ग्रामीण जनसंख्या की तरफ बढ़ गया था। ये T.H. लैम्ब्रिक कहते हैं। अदृश्य का जो मैंने बताया था कि दिमित्री देव का जो कथन है। फिर विवर्तनिक की हलचल यानी भूकंप से जॉर्ज टेल्स कहते हैं कि भूकंप आया होगा, तो इसकी वजह से यहाँ से लोग विस्थापित कर गए होंगे। और प्रशासनिक शिथिलता यानी कि प्रशासन में बहुत ही ढील और बेतरतीब रूप से प्रशासन को चलाने लगे थे ये लोग। ये जॉन मार्शल का पॉइंट है। तो मत में देख लीजिए कि आर्यों का मत है मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल। बाढ़ में जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.ए. राव। मलेरिया में कनेडी हैं। जलवायु परिवर्तन में अर्नेस्ट स्टाइल और अमलानंद घोष हैं। जनसंख्या वृद्धि में H. लैम्ब्रिक हैं। अदृश्य गाज में दिमित्री देव हैं। विवर्तनीय हलचल में जॉर्ज टेल हैं। और प्रशासनिक शिथिलता में यानी कि प्रशासन को जो ढीला ढाला रवैया से वो जॉन मार्शल मानते हैं। तो चलिए, आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है और हम लोग इसका भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन को हल करेंगे और जितने भी क्लासेस हुआ है उसका एक क्लास में करके हम उसका एक तरह से PPT के तौर पर फास्ट रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। इस तरह हम लोग का क्रम आगे तक जो TGT, PGT, UPSC, PCS, नेट, JRF इस सारे एग्ज़ामों के लिए कवर करते चलेंगे। चलिए, धन्यवाद।